गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का क्लास 7। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े थे, एक्सरसाइज 5.2 के सेना का चल रहा था, उसका कुछ क्वेश्चन सब डिस्कस किए थे। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 हम बोले थे तुम लोग बना के आओ, खुद से बनाओ, और अगर दिक्कत है तो फिर हम बताएंगे। देखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के सेना में आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब ये चैप्टर तो पहले बताए थे, बहुत आसान है। पहले वाला हम वीडियो जो भेजे हैं उसमें थोड़ा आवाज़ है ना, थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, बीच में प्रॉब्लम हो गया है, लगभग 1 मिनट 15 सेकेंड 20 सेकेंड के आसपास। तो उसको लेकिन आराम से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो पूरा थ्योरी देख लेना है, उसके बाद ये वीडियो सब देखना आसान लगेगा। तो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन वैसे भी हम लोग समझ लिए थे। तो यहाँ हमको वेरीफाई करना है, ABC 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करना है इतना इक्वल टू इतना होता है कि नहीं। देखते हैं। तो हमको यहां पे प्रूफ करना है, वेरीफाई करो या प्रूफ करो, बात एक ही है। तो यहां हमको प्रूफ करना है, एक तरह से प्रूफ दैट या वेरीफाई दैट, बात एक ही है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, A मल्टीप्लाई B और उसके बाद C का मल्टीप्लीकेशन, और यहां A मल्टीप्लाई BC एक साथ। अच्छा, इस दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ABC ही लिखा हुआ है। यहां AB पहले मल्टीप्लाई है, उसके बाद C का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, उसके बाद दूसरे का काम करते हैं। और यहां पे 3 मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसमें BC में लगा हुआ है ब्रैकेट, इसका मतलब पहले इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके बाद A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बस इतना ही अंतर है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो ब्रैकेट होता है पहले हम काम करते हैं ब्रैकेट वाले का। तो यहां AB पहले काम करना है, यहां BC पहले काम करना है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो तुम AB को मल्टीप्लाई करो पहले या BC को पहले करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हमको प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। हाँ, A मल्टीप्लाई B, A है 2 3 4 5 और B लिखा हुआ है 3 4 7 2, और फिर C को बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले काम करेंगे AB का मल्टीप्लिकेशन, C को बाद में करेंगे। तो C को तत्काल हम C ही लिखते हैं, बाद में इस C फॉर्म का हम यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो पहले इसका काम करना है। तो बिना मतलब क्यों हम उतना लंबा करके लिखें, क्योंकि पहले AB कर लो, उसके बाद C से मल्टीप्लाई करना। यहाँ A को रहने दो तत्काल, क्योंकि पहला काम करना है कि B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो B लिखो, तो क्या दिया हुआ है 3 4 7 2, B मल्टीप्लाई C दिया हुआ है 1 0 0 7। तो पहला काम है कि BC को यहां मल्टीप्लाई करो और बाद में A के साथ मल्टीप्लाई करना। और यहां पहला काम था AB को मल्टीप्लाई करो, बाद में C के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट जहां लगा हुआ है उसका काम पहले होता है ना। ठीक है, अब कैसे करते थे मल्टीप्लिकेशन, याद होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा रो वाइज काम होता है और सेकेंड मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम वाइज काम होता है, इसको तो याद रखना। तो 2 3 का मल्टीप्लाई करो 3 7 के साथ, सामने सामने वाला, उसके बीच में प्लस कर देना है, बताए थे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 21 हो गया। अब इस दोनों का इस दोनों से मल्टीप्लाई करो सामने सामने, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गया, फिर बीच में प्लस लिखते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब इसका दोनों के साथ काम हो गया, तो हमेशा फर्स्ट रो का पहले सारा काम करते हैं कॉलम के साथ, फिर करते हैं सेकेंड रो का सारे कॉलम के साथ। अब 4 5 का 3 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों से, तो हो जाएगा 16 प्लस 10। ठीक है, अब यहां आगे C। तो देखो, मैट्रिक्स को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स को हम लोग डबल डबल लाइंस के अंदर में भी डाटा को लिख सकते हैं। तो तुमको मन है तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, तुमको मन है ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाओ, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम A मल्टीप्लाई B का काम कर दिए, पहले काम करना था AB का मल्टीप्लिकेशन, वो हम काम कर दिए। अब मल्टीप्लाई C भी लिखा हुआ है, तो C का वैल्यू देखो तो क्या लिखा हुआ था 1 0 0 7। फिर यहां A कितना लिखा हुआ है, देखो तो A लिखा हुआ है 2 3 4 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ब्रैकेट का काम पहले होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले कर दो, रो से कर दो कॉलम वाइज। 3 मल्टीप्लाई 1 3
प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो 3 प्लस 0, सीधा लिख देते हैं 3 प्लस 0 3 ही होगा। अब इस दोनों से इस दोनों में काम करो, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 28, तो 28 ही हो जाएगा। फिर इस से इस दोनों में करो, तो 7 मल्टीप्लाई 1 7, अब प्लस 0, 7 प्लस 0 7। अब इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 0 प्लस 14 14 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो कि आंसर सेम आता है कि नहीं। ये कितना हो गया, पहले ठीक से लिख लो, 27 47 14, ये कितना लिखा हुआ था, 16 लिखा हुआ था ना, 16 प्लस 10 26, ठीक है, 1007। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम मल्टीप्लाई फिर करेंगे, ठीक है। इसको बस हम लिख लिए हैं सही से। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल आता है कि नहीं। इक्वल तो आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन सही होगा तो इक्वल आना ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है पिछले क्लास में, है ना, ठीक है। तो देखा जाए, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फिर देखते हैं। अब इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है ना, तो 27 मल्टीप्लाई 1 27 प्लस 14 मल्टीप्लाई 0 0, तो सामने सामने का मल्टीप्लाई करते हैं। अब बीच में एडिशन का काम होता है, प्लस का काम होता है, तो 27 प्लस 0 27 आएगा, ठीक है। अब इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो, 27 मल्टीप्लाई 0 0, अब प्लस 14 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो 14 7 जा 98। अब इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 47 मल्टीप्लाई 1 47 प्लस 0 47 हो गया। अब इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 प्लस 26 मल्टीप्लाई 7, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे देखते हैं, पहले आंसर सेम आया कि नहीं, है ना, हमको वेरीफाई करना है। फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 3 7 जा 21। अब इससे इसमें करो, 28 मल्टीप्लाई 2 56, 4 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 14 42। अब इस दोनों से इस दोनों में करो, 4 3 जा 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 35। अब इससे इसमें भी करना है, 4 मल्टीप्लाई 28 प्लस 5 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में किए हैं, आगे लिखे हैं। फिर सेकेंड रो से जब करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखे हैं, फिर सेकेंड कॉलम में तो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब देखो सेम आया कि नहीं दोनों, यहाँ लिखते हैं, चलो क्या क्या आया, 27 47 98, यहाँ कितना आया, 7 6 42 2, चलो 18, ठीक है, जो भी आएगा लिख देना है। 6 प्लस 21 27, इस दोनों का जो प्लस करके देखो तो कितना आता है, 98 ही आ रहा है सर। इसको जोड़ो 47 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखना जोड़ के 182 ही आएगा। सर आप कैसे लिख दिए, लगता है इसमें से देख के लिख दिए हैं आंसर पुराने के लिए, ऐसा नहीं किए हैं हम। इसमें से 14 कॉमन लेंगे ना, तो 14 कॉमन लेंगे, हाँ 14 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 14 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ 14 कॉमन लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 8 प्लस 5 13 13 मल्टीप्लाई 14, ये 13 मल्टीप्लाई 14 ही तो है, क्योंकि 26 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13। मतलब अपने से कैलकुलेशन कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ही आएगा 182। दोनों बराबर हो गया, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा मल्टीप्लाई करना है A को B के साथ, जो भी आंसर आएगा फिर C के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पहले काम करना है B को C के साथ मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसको आगे A के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई तो जानते ही हो पहले से, मतलब ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तुरंत तुरंत बनने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब ये सब ही आसान है, सारा क्वेश्चन ही एक टाइप का है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब में क्यों फंसता है, क्योंकि उसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो यहां हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर इक्वल टू दिस फॉर्म, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पहले ये बताओ, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है,
ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए। एक्सपोनेंट फॉर्म का थ्योरी हम बताए थे मैट्रिक्स में कि जैसे पावर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं उस टाइप से भी पावर को लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में भी। जैसे ए का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर 3 इंटू ए का पावर 1, या ए का पावर 2 इंटू ए का पावर 2, या ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। ये सारा फॉर्म पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, थ्योरी से पढ़ लेना है। जैसे मैथ में करते हैं ना पावर को सेपरेट, वैसे ही मैट्रिक्स में भी करते हैं। अब मैथ ही मैट्रिक्स है वो अलग बात है। सर मैट्रिक्स में क्या आप बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स में ये करते हैं मैथ में वो करते हैं? मैथ ही के अंदर ही तो मैट्रिक्स आता है, लेकिन मैट्रिक्स जो है ना वो प्रॉपर्टी उसका अलग होता है। मैथ्स का मतलब एक तरह से हुआ कैलकुलेशन का, हम बता रहे हैं। कैलकुलेशन में क्या करते हैं, पावर को हम कैसे भी सेपरेट करते हैं। 4 को 3 1 लिखो, 2 2 लिखो। यहां भी हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन पावर को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में ही सेपरेट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो ये सब हम थ्योरी पहले लिखवा चुके हैं पिछले क्लास में, इसको देख लेना है। मतलब अभी तत्काल के लिए याद कर लो कि पावर को हमेशा जब भी हम दो फॉर्म में सेपरेट करेंगे तो पावर इसका पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स फॉर्म है तो। मतलब मैट्रिक्स में 4 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरी है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं ए का पावर 3.5 इंटू ए का पावर 0.5। अगर ये मैथ का सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म होता तो ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में ए का पावर अगर 4 रहेगा तो ए का पावर 3.5 इंटू ए का पावर 0.5 भी रहेगा, तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होता है 3.5 प्लस 0.5, और जोड़ेंगे तो ए का पावर 4 ही आएगा, है ना। कैलकुलेशन में ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में हम बताए थे कि पावर को कभी भी 2 पार्ट या 3 पार्ट में सेपरेट करेंगे या कितने भी पार्ट में सेपरेट करेंगे, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए, है ना। पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग सीधा बनाते हैं। हाँ, यहाँ देखो मेन क्वेश्चन देखो, है ना। थ्योरी तो हम बता ही दिए थे। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, तो ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई ए, तो ए क्या था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 बार लिखना है, ए मल्टीप्लाई ए है तो एक बार तो ए हम लिख लिए, दोबारा भी ए लिखेंगे, लिख दिए ए मल्टीप्लाई ए। अब सीधा जैसे मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले इससे इसमें करो सामने सामने, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और इससे इसमें करेंगे तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। इससे इसमें किए हैं सामने सामने, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यहां लिख दिए हैं। फिर इस दोनों का इस दोनों से मल्टीप्लाई किए हैं, कॉस साइन प्लस साइन कॉस, वही लिखे हैं। अब सेकेंड लाइन का बारी आया, सेकेंड रो से दोनों कॉलम में करो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। हाँ, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, तो यहां माइनस ही लिखा आएगा। इससे इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इसमें करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद क्या करना है, तुमको लगाना है यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, और हम पढ़े थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री याद रहेगा तभी फॉर्मूला सबसे क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। बनाया जाए तो यहां क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, कॉस स्क्वायर देखो यही फॉर्म है कि नहीं, सेम टू सेम, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, यहां अल्फा आएगा तो यहां भी अल्फा लिखा जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, सीधे जोड़ दिए हैं, है ना, माइनस के फॉर्म में। यहाँ देखना, यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही वाला फॉर्म है, तो हो जाएगा cos 2 अल्फा फिर से, है ना, बस फॉर्मूला पे है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा, है ना। देखो तो आंसर आया कि नहीं, cos 2 अल्फा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा साइन 2 अल्फा। यहां पे भी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा ट्रिग्नोमेट्री से, यहां cos 2 अल्फा पहले से लिखा हुआ है, आंसर मैच करा लो, आंसर सही है, ठीक है, इक्वल टू RHS। मतलब क्वेश्चन सब एकदम आसान है, देख ही रहे हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताना, ध्यान देना, मेन ये फॉर्मूला है, यही ना आया था cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा, यही फॉर्म लगाए हैं। अब थीटा की जगह पे अल्फा रहेगा तो अल्फा ही लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में जानते थे, तो यहाँ पे भी दोनों को जोड़े हैं, माइनस साइन कॉस माइनस 2 साइन कॉस अल्फा के फॉर्म में, ठीक है, और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाता है साइन 2 अल्फा, वही काम किए हैं, आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन सब पहले जैसा ही है, वैसा ही है, बस हल्का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, सब बहुत इजी क्वेश्चन सब है। क्या लिखा हुआ है, LHS 1101 टू द पावर 3, तो पावर 3 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, 1101 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो किसका मल्टीप्लाई पहले होगा, इस दोनों का कि इस दोनों का। सर कोई भी कीजिए ना, बात तो बराबर है, वैसे भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, अगर 3 डिफरेंट मैट्रिक्स भी होता तब पर भी हम अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में हम AB को मल्टीप्लाई करें या BC को, लेकिन यहाँ तो तीनों सेम मैट्रिक्स है, तो यहाँ किसी को भी करो वैसे भी अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। तो किसी भी 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लो, पहले चलो इसी दोनों फॉर्म का मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इस दोनों से इस दोनों में करेंगे, है ना, फर्स्ट का रो वाइज, सेकेंड का हमेशा कॉलम वाइज, तो इस दोनों से इस दोनों में करेंगे तो 1 + 0 1 ही आएगा। फिर इस दोनों से इस दोनों में करो, 1 × 1 1 + 1 × 1 1, तो 1 + 1 सर 2 हो जाएगा। फिर इस दोनों से बारी बारी से करो दोनों में, तो 0 + 0 0 0 × 1 0 + 1 × 1 1, तो 0 + 1 1 हो गया। आगे ये बच गया, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, रो से कॉलम वाइज करो, तो 1 + 0 1, अब इस दोनों से इस दोनों में करो तो 1 + 2 3, अब इससे इसमें करो तो 0 + 0 0, अब इस दोनों से इस दोनों में करो तो 0 + 1 1 = RHS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फॉर्म आया ना, देखो यही क्वेश्चन CBSE का क्वेश्चन था, एकदम यही फॉर्म है, लगभग यही फॉर्म है। यहां दे दिया है 2 थीटा 2 थीटा, तो यहां सॉल्व करेंगे तो होगा ही 4 थीटा 4 थीटा, वैसे बना के देखते हैं। हाँ, कैसे बनाया जाए, दिमाग लगाना। है ना, आसान ही क्वेश्चन है, तो बनाते हैं। ए स्क्वायर का मतलब A × A लिखा हुआ है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, A × A 2 बार लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, रो से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करो तो बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इस दोनों से इसमें मल्टीप्लाई करो फिर, हाँ
तो cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस इस में होगा तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इस दोनों से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो पहले इस दोनों में किए हैं तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर इससे इसमें किए हैं तो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, अब प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा लिख दिए। अब इससे इसमें किए हैं तो माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ही आएगा। फिर इससे इसमें कर दिए हैं तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ गया, वही फॉर्मूला है, ध्यान देना, फॉर्मूला लगभग वही है। ठीक है, ध्यान देना है। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहां जो भी एंगल आएगा याद रखना उसका यहां 2 गुना आता है, तो यहां अल्फा अल्फा रहेगा तो यहां 2 अल्फा, यहां जो एंगल रहेगा उसका यहां 2 गुना। तो अगर हम तुमसे पूछें कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, तो यहां जो एंगल है उसमें 2 से गुना हो गया है, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 थीटा मतलब 4 थीटा। सीधा याद रखो ना, यहां जो एंगल है उसका यहां 2 गुना है, तो यहां जो भी एंगल रहेगा उसका यहां 2 गुना लिख देना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे ये सब फॉर्म। फिर ठीक उसी प्रकार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग पढ़े थे साइन 2 थीटा, लेकिन मान लो अगर आ गया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो यहां जो भी एंगल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे भी जो भी एंगल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। इसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसी फॉर्म पे रखेंगे तो हो जाएगा कॉस 4 थीटा। यहां पे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये हो गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। यहां माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, अब माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। यहां पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये दोनों सेम फॉर्म है, तो इसका आंसर आया था कॉस 4 थीटा। यहां पे भी कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ही है, तो यहां पे भी कॉस 4 थीटा ही आएगा। कॉस 4 थीटा। अब यहां देख लो, यहां जो भी एंगल होता है यहां 2 गुना लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, तो यहां अगर 2 थीटा हो जाएगा तो यहां 4 थीटा लिख देना है सीधा। ठीक है, तो यहां 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन जो भी एंगल होता है उसमें 2 से गुना होता है, तो 2 थीटा में 2 से गुना करेंगे तो 4 थीटा, मतलब 2 गुना एंगल लिख देना है, तो 2 थीटा का 2 गुना 2 से गुना करेंगे तो 4 थीटा। यही फॉर्म यहां भी है माइनस में, माइनस साइन 4 थीटा और यहां कॉस 4 थीटा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, एकदम आसान क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले अपने से ध्यान दो फिर हम बताते हैं। कैसे बनाएं, क्या कह रहा है, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करो। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, हमको प्रूफ करना है कि इस 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब उसका सारा एलिमेंट ही जीरो होगा। देखते हैं आगे कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब थीटा और फाई का जो डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा अगर। ठीक है, यहां कंडीशन क्या दिया हुआ है, थीटा और फाई का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हमेशा मॉड में लिखते हैं, ये हमेशा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीप्लाई होगा।
पाई बाई 2 मल्टीप्लाई एनी ऑड नंबर, यही है थीटा माइनस फाइव। अब थीटा माइनस फाइव रहे या फाइव माइनस थीटा रहे, डिफरेंस का मतलब उसको मॉड में लिखते हैं, तो थीटा माइनस फाइव भी पाई बाई 2 मल्टीप्लाई ऑड नंबर होगा और फाइव माइनस थीटा भी पाई बाई 2 मल्टीप्लाई ऑड नंबर ही होगा। ये डाटा दिया हुआ है और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स होगा, वो प्रूफ करना है। करके देखते हैं, बनाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आगे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। यहां मल्टीप्लाई करना है इससे, कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस फाइव साइन फाइव, साइन स्क्वायर फाइव। इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स होगा कि नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, ध्यान देते रहना है। मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस इससे ऐसे मल्टीप्लाई, है ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस फाइव इंटू साइन फाइव। ठीक है, अब इस दोनों से इस दोनों में करो, है ना, इस दोनों में करो। पहले इससे इसमें किए हैं, चलो इसको इधर से लिख देते हैं। ठीक है, पहले रो से हमेशा कॉलम वाइज करते हैं, तो इस दोनों से इस दोनों में किए हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस इतना मल्टीप्लाई इतना लिख दिए। अब इससे इसमें करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस, कॉस फाइव साइन फाइव, प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब इस दोनों से इसमें करो, तो इससे इसमें करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, इससे इसमें कर लिए, फिर इस दोनों से इस दोनों में करो, तो इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा फिर से कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, प्लस बीच में प्लस का साइन, फिर इससे इसमें करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। देखना, पहले इस दोनों से इस दोनों में किए हैं मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का साइन करके लिख दिए हैं, फिर इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, और इससे इससे मल्टीप्लाई प्लस इससे इससे मल्टीप्लाई लिख दिए हैं, फिर इससे इससे मल्टीप्लाई किए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ लिखे हैं, फिर प्लस का साइन, इससे इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, बीच में प्लस का साइन। जैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन वैसे कर दिए। अब इसके बाद दिमाग लगाना है मेनली, है ना। बस देखने में लेंदी लगता है ये सब क्वेश्चन, वैसा भारी नहीं है। अब एक चीज बताओ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इस फॉर्म और इस फॉर्म में से? कॉस थीटा कॉस फाइव दोनों में है, ध्यान देना। अगर हम कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाइव एक बच जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव, और फिर अंदर में ही बच जाएगा, यहां से भी कॉस थीटा और कॉस फाइव कॉमन लेंगे तो साइन थीटा साइन फाइव बच जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, यहां पे भी ध्यान देना, यहां क्या कॉमन लेंगे, देखो तो कुछ कॉमन है क्या? यहां कॉमन है सर कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव कॉमन है, कॉस थीटा साइन फाइव। अगर ये हम कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा और कॉस फाइव कॉमन लिए हैं, सॉरी कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव, तो एक कॉस थीटा और एक कॉस फाइव बच गया, कॉस थीटा कॉस फाइव, प्लस यहां से भी कॉस थीटा साइन फाइव लिए हैं तो साइन थीटा साइन फाइव बच गया, साइन थीटा साइन फाइव अंदर बच गया।
ये मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट, है ना, ये भी मल्टीप्लाई में है ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पे भी कुछ कॉमन लो, तो कॉमन आ रहा है क्या, देखना कॉमन आ रहा है कि नहीं, कुछ कॉमन है तो बताना। सर इसमें कॉमन है साइन थीटा और कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। जब साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लेंगे तो एक कॉस थीटा एक कॉस फाई बच जाएगा, और यहां से भी साइन थीटा कॉस फाई, तो साइन थीटा साइन फाई बचेगा। यहां से कॉमन लेंगे साइन थीटा साइन फाई, तो अगर हम साइन थीटा और साइन फाई कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, साइन थीटा साइन फाई कॉमन लिए हैं तो कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, अब प्लस यहां से भी एक साइन थीटा साइन फाई बाहर कॉमन लिए हैं तो एक फॉर्म बच गया साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। अब ध्यान देना, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, थीटा माइनस फाई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री से। यहां से क्या कॉमन ले लें, सर ये तो पहले से कॉमन लिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉमन लिए थे, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, सेम फॉर्म बचा हुआ है सबके ब्रैकेट में, देखना ध्यान से। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, सब जगह वही लिखाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, यहां कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फिर से वही चीज, कॉस थीटा माइनस फाई है हर जगह, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई, है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी। यहां पे साइन थीटा साइन फाई, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फिर से वही फॉर्म, कॉस ए माइनस बी ले लिए। अब यहां तक तो हो गया, लेकिन हमको तो प्रूफ करना था ये जीरो मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा माइनस फाई जो है वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो जरा बताना एक चीज हमको। अब यहां हम लोग क्या देखे थे, कॉस थीटा माइनस फाई क्या है, थीटा माइनस फाई पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, और हम लोग जानते हैं कॉस थीटा माइनस फाई लिखो और इसका वैल्यू पुट कर दो तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई एनी ऑड नंबर। अब ये मॉड में लिखा हुआ है, ये विदाउट मॉड में लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस लिखाएगा, तो तुम यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, जीरो होता है, कॉस माइनस पाई बाई 2 भी कितना होता है, जीरो होता है ना। तो अगर इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, और प्लस माइनस के साथ लिखो या प्लस के साथ लिखो या सिर्फ माइनस के साथ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, और कॉस पाई बाई 2 मल्टीप्लाई एनी ऑड नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, जीरो ही होता है। मतलब कॉस 3 पाई बाई 2 भी जीरो होता है, यहाँ 5 ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, तो कॉस 5 पाई बाई 2 भी जीरो ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे। तो सीधे याद रखो ना कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, और कॉस 90 मल्टीप्लाई एनी ऑड नंबर भी जीरो ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, इसको सीधे याद कर जाओ। तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सॉरी ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ करना था, आगे अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।